जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी IQ पर। आज है 17 जुलाई, तो चलिए वीकली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है कि फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शन है भगवानी देवी, सरस्वती शाह, चमकदार अब्राहम या हमीदा बानो। इसका सही जवाब है, बिल्कुल इसका सही जवाब है भगवानी देवी। भारत की 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की 94 साल की भगवानी देवी डागर ने मिसाल पेश कर दी और उन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। ठीक है, और ये उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, ये देख लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल पूरे देश के लिए गर्व की बात है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक भारत के पहले और सबसे बड़े शहर व्यापी शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ऑप्शन है आपके यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़ और गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक भारत के पहले और सबसे बड़े शहर व्यापी शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। ऑप्शन है आपके अदिति वर्मा, वर्षा जैन, सिनी शेट्टी और आयुषी माथुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका सिनी शेट्टी, और ये रहा ये उनका अवार्ड। पॉइंट नंबर 4 है, भारत का कौन सा मंत्रालय विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक को मंजूरी देता है। ऑप्शन है आपके रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने विदेश खरीद और में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक को मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, स्वामी आत्मस्थानानंद का जन्म शताब्दी समारोह। स्वामी आत्मस्थानानंद का जन्म शताब्दी समारोह। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वामी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए और उन्होंने सामाजिक कल्याण हेतु कई संस्थाओं की भी स्थापना की। स्वामी आत्मस्थानानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य पूज्य स्वामी विजनानंद जी से दीक्षा ली थी। ठीक है, यही आज उनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। ठीक है, मेरे लिए ये रहा PM मोदी द्वारा घोषणा किया गया। और स्मृतियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 6, भारत सरकार की सभी डिजिटल परियोजनाओं के एकल भंडार का नाम क्या है जिसे दुनिया के साथ साझा किया जाना है। ऑप्शन है आपके ग्लोबल देसी स्टैक, स्थानीय से वैश्विक स्टैक, इंडिया स्टैक, विश्व भारत स्टैक। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है इंडिया स्टैक। चल रहे डिजिटल इंडिया वीक 2022 समारोह के हिस्से के रूप में इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज पर एक वर्चुअल कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 7, प्रसार भारती ने लॉन्च किया नया लोगो। ठीक है ना, प्रसार भारती का यह नया लोगो समृद्ध अर्थ से परिपूर्ण है और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। पहले यह संगठन ऑल इंडिया रेडियो के रूप में शुरू हुआ था। सबसे पहले जब शुरू हुआ था तो ऑल इंडिया रेडियो के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद टेलीविजन सेवाओं को पूरा करने के लिए इसने दूरदर्शन की भी स्थापना की गई। यह एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, प्रसार भारती जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह रही आपकी उसके समाचार। किया है यह लोगो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा, प्रसार भारती CEO मयंक अग्रवाल और मेंबर फाइनेंस प्रसार भारती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 8 है
भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आईआईटी हैदराबाद के परिसर में तिहान नामक भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया है। चलिए, पॉइंट नंबर 9 है आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक। हाल ही में भारत के अर्जुन बबूता ने आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है। यह उन्होंने अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता लुकास कोजुनस्की को अर्जुन बबूता ने टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता लुकास कोजुनस्की को 17-9 से हरा दिया है। इस विश्व कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज सोमा दत्त थी, ठीक है। इस विश्व कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अगर कोई पूछा जाएगा तो सोमा दत्त थी आईएसएसएफ विश्व कप में, ठीक। और ये रहा उनके विजेता का प्रमाण। Arjun Babuta from India, gold medalist Lukas Kozyniecki from USA, silver medalist, and Sergei Richter. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 2022 राष्ट्रमंडल खेल अखिल भारतीय महिला चयन समिति द्वारा आगामी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए टीम का चयन किया गया है। हरमनप्रीत कौर को इस खेल के लिए कप्तान और जबकि स्मृति मंधाना को उप कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पहली बार होगा जब महिला T20 इंटरनेशनल को प्रतिष्ठित मल्टी स्पोर्ट इवेंट में दिखाया जाएगा। इसका आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त, ठीक है, 28 जुलाई से 8 अगस्त ब्रिटेन के बर्मिंघम में होगा, ठीक है। इन खेलों को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में जाना जाता था। चलिए, ये रहा आपका बर्मिंघम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जानवर का नाम क्या है? सैलामेंडर, हम्पबैक व्हेल, विशालकाय एनाकोंडा या फिन व्हेल? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, फिन व्हेल, ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? फिन व्हेल। यह लंबाई में ब्लू व्हेल के बाद दूसरे स्थान पर आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, खबरों में रहा मिशन वात्सल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है? ऑप्शन है आपके शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक छत्र योजना है। चलिए, पॉइंट नंबर 13 पे है, उत्तराखंड में प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उत्तराखंड ने प्री प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया। ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य बन गया है। नई शिक्षा प्रणाली मैकाले की जगह ली है। नई शिक्षा प्रणाली ने मैकाले प्रणाली की जगह ली है। उत्तराखंड ने ये बोल दिया है भैया, यह घोषणा उन्होंने कर दी है कि 2030 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर देंगे, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 14, पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया है? अमिताभ कांत, परमेश्वर अय्यर, राकेश शर्मा, निर्मला सीतारमण। इस प्रश्न का सही जवाब है अमिताभ कांत, ऑप्शन ए। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में नामित किया गया है, जो वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 15, भारत की पहली HPV वैक्सीन तैयार हो गई भैया। यह सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा से लड़ने के लिए भारत की पहली वैक्सीन है, ठीक है, ठीक है भैया। इस वैक्सीन का नाम है सर्वेवावैक, ठीक है, सर्वेवावैक। सर्वाइकल कैंसर के कारण भारत देश में हर 8 मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है। हर 8 मिनट में एक महिला की मौत होती है भैया। चलिए, पॉइंट नंबर 16, किस राज्य को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्कूली शिक्षा परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। चलिए, पॉइंट नंबर 17, प्रतिवर्ष
विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 13 जुलाई, 18 जुलाई या 21 जुलाई? इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए 15 जुलाई। 15 जुलाई 2022 को, हाल ही में 15 जुलाई 2022 को दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस दिन युवाओं से तरह तरह की स्किल्स के बारे में बात की जाती है और उनके आगे बढ़ाने की योजनाओं पर विचार किया जाता है एवं इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ें, यह ध्यान रखा जाता है। ध्यान रहे कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2014 से हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का फैसला किया था। ठीक है भैया, चलिए पॉइंट नंबर 18, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले पिवोट नामक उपकरण बनाया है? ऑप्शन है आपका IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 19 है, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन है आपके राधिका गुप्ता, सुष्मिता राव, पल्लवी सिंह, अदिति पांडे। इस प्रश्न का सही जवाब है भैया आपका पल्लवी सिंह, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 20 है, कौन सा राज्य जल्द ही भारत में अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में लॉन्च करेगा? ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान सरकार जल्द ही विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश कर सकती है। चलिए पॉइंट नंबर 21 है, भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके बिपिन चंद्रा, कपिल मिश्रा, RK गुप्ता, टी श्रीकांत। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, RK गुप्ता। वो टी श्रीकांत की जगह लेंगे, पहले टी श्रीकांत थे, अब उनकी जगह पर आएंगे RK गुप्ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात और गोवा। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका गुजरात। गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का विषय यानी थीम क्या है? तो भैया उसका थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकतर और विकल्प सुनिश्चित करना। सभी के लिए और अधिकतर विकल्प सुनिश्चित करना, यही उसका थीम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में किस देश के चीन को पछाड़ने का अनुमान है? भैया सबको पता है, ऑप्शन है आपके जापान, रशिया, भारत और बांग्लादेश। और हम इसमें बहुत आगे जाएंगे भैया, हमको भी यही लग रहा है और आपको भी यही लग रहा है, तो सही लग रहा है। चलिए अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो हम लोग रुकने वाले भी नहीं हैं। इसका सही जवाब है भारत। चलिए पॉइंट नंबर 25, श्रीलंका के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है आपके जगत कोदिठु वाकू, रानिल विक्रमसिंघे, सवेंद्र सिल्वा या महिंद्रा यापा अभयवर्धने। इस प्रश्न का सही जवाब भैया ऑप्शन बी, रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को मौजूदा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। चलिए पॉइंट नंबर 26 है, जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके नारायण कुमार, रणदीप सिंह, विजय शर्मा और शिखर कपूर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नारायण कुमार। जापान सरकार ने सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड से नवाजा है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 27 है, हाल ही में कौन ब्रिटेन के नए PM बने हैं? एकदम बिल्कुल भैया, इसका सही जवाब है ऋषि सौनक। ठीक है, ऋषि सौनक जो है ब्रिटेन के नए PM बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 को जारी किया गया है। इसके अनुसार लैंगिक समानता प्राप्त करने में भारत दुनिया के 146 देशों में 135वें स्थान पर है। बहुत जल्दी भैया, इन सब में हम रिकॉर्ड हम बहुत तेजी से तोड़ रहे हैं। जितनी खराब चीज़ें हैं हम टॉप पे ही जाएंगे। भारत दुनिया के 146 देशों में 135वें स्थान पर पहुंच चुका है। प्रथम स्थान पे आइसलैंड है और अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। और अपने जो पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, वो 71वें स्थान पे है, नेपाल 96, श्रीलंका 110, मालदीव 117, भूटान 126 और पाकिस्तान 145। और हम किससे टक्कर लेंगे? सिर्फ और सिर्फ किससे? अपने नल्ले पाकिस्तान से, है ना, अपने लड़के से। पाकिस्तान 145। इसी को देख के खुश रहते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 29,
Y3023 दूनागिरी का लॉन्च हुआ है भैया। P-17A फ्रिगेट्स पोत का नाम है दूनागिरी। यह उत्तराखंड राज्य के पर्वत श्रृंखला के नाम पर इसका नाम रखा गया है, दूनागिरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। NIRF रैंकिंग 2022 जारी हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NIRF रैंकिंग जारी की है, जिसमें IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। ठीक है, इसमें IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक, चलिए आइए पॉइंट नंबर 31। अरुणा आसफ अली की बर्थ एनिवर्सरी, इनका जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका पंजाब, जो कि अब हरियाणा में पहुंच गया भैया, हरियाणा का हिस्सा है, में हुआ था। इन्हें व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के रूप में भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के रूप में जाना जाता है। इन्हें 1992 में पद्म विभूषण और मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए भैया आइए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।